यस यस। और जितने लोग घरों में हैं, कृपया आपका वीडियो ऑन रखें प्लीज। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, नम्र विनती है, वीडियो ऑन रखें। अगर बहनें हैं तो थोड़ा चुन्नी मुन्नी पहन के, पाउडर पाउडर लगा के बाल बाल बना के बैठो। ओके। और कोई भी आप पर टिप्पणी नहीं करेगा, कैसे बैठी है, अक्ल नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं होगा। वीडियो ऑन कर सकते हैं आप। और मेरा बिलीव है आज का बाइबल अध्ययन हम सबको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो हमने लास्ट टाइम कहाँ पे छोड़ा था, किसी को याद है तो अनम्यूट करके बताए। लास्ट टाइम हमने कहाँ छोड़ा था? मत्ती की अनम्यूट के साथ 3 का 12। 3:12 मत्ती मत्ती 3:12 तक हमने स्टडी किया। कंप्लीट किया। यस यस। आज हम स्टार्ट करेंगे 3 का 13 से। ये मत्ती की पुस्तक वर्ड बाय वर्ड हम स्टडी करते जाएंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। ये सब प्रभु का आत्मा हमारे स्पिरिट में डाले, मेरी ये प्रार्थना है। आमीन। तो मिस मत कीजिए, एवरी मंडे को हम इसको स्टडी करेंगे। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रियो। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को कहा, तू गलील में है, तुझे यरदन जाना है और यूहन्ना बपतिस्मा दाता से तुझे बपतिस्मा लेना है। और ध्यान से सुनो प्रियो, आज मैंने ये डिस्टेंस देखा गलील से यरदन नदी तक। जो डिस्टेंस है 347 किलोमीटर्स। 300 यानी लगभग 350 किलोमीटर का डिस्टेंस है गलील से यरदन। क्या आप मेरे साथ हैं? 350 किलोमीटर प्रभु यीशु मसीह पैदल ही पैदल अपने घर से, गलील से यरदन को आए हैं। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? कितना इंपॉर्टेंट है बपतिस्मा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जो लोग बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, कोई भी वजह है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को गाइड किया कि तुझे मिनिस्ट्री करने से पहले, सेवकाई आरंभ करने से पहले तुझे बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। हम आगे देखेंगे क्यों बपतिस्मा लिया यीशु ने। अगर स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को यह अगुवाई कर सकता है कि तुझे बैप्टिज्म लेना है, तो हम कौन है? आपको पता हूं, एक ही शक्ति है जो आपको बपतिस्मा लेने से रोकती है, वो है अंधकार की शक्तियां। वो नहीं चाहते हैं कि आप नई सृष्टि बने। वो नहीं चाहते हैं कि आप इब्राहिम की वाचाओं के भागी हों, इजराइल के पद के भागी हों। वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि बपतिस्मा से बहुत सारी बातें बाइबल में जुड़ी हुई है। नए नियम की कलीसिया में पहले पहले जब प्रचार हुआ, उसके बाद बपतिस्मा हुआ, उसके बाद प्रभु भोज हुआ। बहुत सारी कलीसियाएं बगैर बैप्टिज्म के प्रभु भोज देते हैं। ये वर्ड के खिलाफ है, क्योंकि बॉडी ऑफ क्राइस्ट को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, तो आपको बैप्टिज्म लेना बहुत ही जरूरी है। आमेन। तो अगर यीशु मसीह 350 किलोमीटर चल के बपतिस्मा लेने गया है, बोल सकता था ना पापा को, डैडी क्या बपतिस्मा की जरूरत है क्या? 350 किलोमीटर जाऊं मैं बपतिस्मा लेने जाऊं? मैं हैरान हो गया। 347 किलोमीटर्स। देखो, स्वर्ग से आवाज ऐसे ही नहीं आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। ओके, आगे बेटा, आगे जाते हैं। परंतु यूहन्ना यह कहकर उससे रोकने लगा। अभी यूहन्ना यह कहकर उससे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जानता था प्रभु यीशु मसीह का लेवल, उसके अभिषेक का स्थिर, उसकी पोजीशन जानता था। इसलिए उसने उसको कहा कि आप तो प्रभु हैं, आप तो स्वामी हैं, आप मुझसे शक्तिशाली हैं। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा, मैं तो तुम्हें पानी से मन फराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। हम्म। तो यहाँ पे देखो, दोनों कजिन है, ये प्रभु यीशु मसीह का कजिन है। ये कौन? यूहन्ना। कितना हम्बल बन रहा है यहाँ पे।
सीखने को मिल रहा है मालूम है इसमें से क्या सीखने को मिल रहा है? जो आपके ऊपर अगुए हैं, आपको उनकी अधीनता में चलना ही है, चाहे वो आपसे छोटा हो उम्र में भी। जबकि यहाँ पे बड़ा जॉन द बैप्टिस्ट है, 6 महीना बड़ा है प्रभु यीशु मसीह से। परमेश्वर ने जो आदर, जो पोजीशन, जो अधिकार अपने दासों को दिया है, जो व्यक्ति उसकी अधीनता में चलता है वो फ्रूटफुल होना ही है। यहाँ पे परमेश्वर ने यीशु को कहा तुझे बपतिस्मा लेना है, तो यीशु ने सवाल नहीं किया, उसने डायरेक्ट बपतिस्मा लिया। आमेन। क्या कह रहा है प्रभु यीशु? यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। एक वर्जन में ऐसा लिखा था कि जैसा पिता ने ठहराया है, हम दोनों को वैसा ही पूरा करना है। ये परमेश्वर की मर्जी है कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है। आमेन। क्या आप मेरे साथ है? यस। तो जब मैं ये रीड कर रहा था तो मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यीशु मसीह मना कर रहा है, जॉन द बैप्टिस्ट उसको मना कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह ले रहा है। आमेन। तो जो भी अधिकार आपके घर में आपके मम्मी पापा अधिकारी है उसकी अधीनता में, आपके जॉब पे आपका बॉस है उसकी अधीनता में, और कलीसिया में जैसे प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, पिंकी पास्टर को खड़ा किया है, तो सबमिशन में आना बहुत ही जरूरी है। सबमिशन में नहीं रहेंगे ना तो हम शिकार बन जाते हैं शत्रु का। देखो, सोल्जर रहते हैं ना, उनके ऊपर भी एक मेन रहता है जो उनको गाइड करता है, लीड करता है, तुमको पूरब में जाना है, तुमको पश्चिम में जाना है, तुमको उत्तर में, तुमको दक्षिण में। अब सोचो वो सोल्जर्स अपने कैप्टन की मानते ही नहीं है, तो क्या होगा? वो शिकार हो जाएंगे शत्रु का। आमेन। तो वैसे ही पत्रस में लिखा है, अपने अगुओं के अधीन रहो, उनका अनुसरण करो। आमेन। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। वो बलवंत हाथ है आपका अगुआ, आपके माता पिता, आपका बॉस। अगर आप टीचर, आप शिक्षक हैं तो आप, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको टीचर की अधीनता में रहना है। ओके। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। ओके, मान ली। तब उसने उसकी बात मान ली, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। बहुत सारे लोग बपतिस्म ले रहे थे वहां पे, पर आकाश सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए खुला, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। इंग्लिश में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड रेस्ट अपॉन जीसस, यानी उसके ऊपर ठहर गया, विश्राम कर रहा था। अगर हम पुरानी वाचा में जाएंगे तो पवित्र आत्मा आता था और असाइनमेंट जिससे काम पूरा होता था वापस चला जाता था। पर नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया तो लिखा है पवित्र आत्मा ने उस पर विश्राम किया। और आपको पता हूं, यीशु मसीह के नाम से अब वही आत्मा हमारे अंदर विश्राम करता है। यीशु मसीह के लहू बहाने से, यीशु मसीह के जी उठने से, जब हम पर उस पर विश्वास करते हैं, तो वही आत्मा अब कहां है? बोलो, मेरे अंदर है। सेम पवित्र आत्मा जिसका यहाँ पे जिक्र है, आज वो आपकी आत्मा में आपके साथ एक हो चुका है। सेम होली स्पिरिट हमें दिया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास था, जो पौलुस के पास था, पतरस और चेलों के साथ था। क्या आप विश्वास करते हैं? एक पीस है ना। यस। स्पिरिट आप, नहीं, मैं तो मम्मी को बोल रही हूँ। हालेलुया। म्यूट कर लेंगे आप। बाबू को नहीं दी क्या? तो मैंने बोला कि बाबू को किटकिट किसने दी? मम्मी लाई थी ना। ये क्या रहती है बार-बार? मासी आता, म्यूट कर छो। यस, थैंक यू। तो वही आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ठहरा, आज आपके अंदर है। आमीन। तो जैसे स्वर्ग खुला तो पवित्र आत्मा उतरा, और वो पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर ठहर गया। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया।
बेटा नहीं बोला, दास नहीं बोला, भविष्यवक्ता नहीं बोला, क्या बोला परमेश्वर ने? यह मेरा बेटा है। क्योंकि अब युग जो है ना, बेटे और बेटियों का युग है। पहले प्रॉफिट्स, राजा, याजक और महायाजक थे, लेकिन यीशु के द्वारा जो युग आया है, बेटों का है और बेटियों का है। अपने ऊपर हाथ रखो और बोलो, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, और आप परमेश्वर के प्रिय हैं। हाँ, मेरे को तो नहीं लगता, मेरे घर वाले तो नहीं बोलते हैं। घर वाले बोलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, जब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे ना तब बोलेंगे। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर अभी आपको बोलता है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको यीशु के अंदर रखा है। बस, आप यीशु के अंदर हो, इसलिए प्रभु आपसे प्रसन्न है। आप यीशु के अंदर हो, इसलिए परमेश्वर आपकी गलतियों को नजरअंदाज करता है, कमजोरियों को नजरअंदाज करता है। नहीं तो कब का आपका और मेरा खात्मा हो जाना चाहिए, हम पर पथराव होना चाहिए। मूसा की व्यवस्था अगर होती तो खुलेआम हम सबको क्रूस पे चढ़ाना चाहिए। मसीह होने के बाद जो हम मन में पाप करते हैं, आंखों से, कानों से, मुंह से, हाँ, लेकिन धन्यवाद है हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो हम पर हुआ, जो कहता है मैं तुम्हारे अधर्म के विषय में दयावंत बनूंगा, मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। क्यों मालूम है? क्यों? ताकि हम पाप पर जय पाए। इसलिए वो हमारे पापों को क्षमा करता है, ताकि हम उसका आदर करें। आमीन। क्योंकि पापों का दोष भावना, हमें पाप करने के बाद जो दोष भावना आती है ना, हमें और पाप में गिराती है। प्रभु ने उस दोष को भी ले लिया, दंड को भी ले लिया है। क्यों ले लिया है? ताकि हम उसके लिए जिए, परमेश्वर के लिए जिए। आमीन। तो आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं, क्योंकि आप मसीह के अंदर हैं। हाँ ब्रदर, मेरे को आवाज तो नहीं आई। प्रभु कभी बोलेगा? तो अभी मेरे द्वारा कौन बोल रहा है? मैं क्या शैतान हूं क्या? एक बार पास्टर डेविड सिंह ने एक महिला को बोल रहा था, समझा रहा था, बहन बपतिस्मा ले लो, आपको बहुत समय हो गया है, बपतिस्मा ले लो। प्रभु यीशु मसीह कभी भी बादलों पर आएगा और आपका बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। तो वो बहन उसको क्या बोल रही है, पास्टर डेविड सिंह को, जो अभी प्रभु के पास है, पास्टर जी जब मुझे प्रभु बोलेगा मैं तब लूंगी। तो डेविड सिंह ने बोला, अभी क्या शैतान बोल रहा है क्या? मैं प्रभु का खादिम हूं, उसका दास हूं। अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो आप ले लो, मेरे द्वारा प्रभु ही आपसे बात कर रहे हैं। ओके, अगर मैं आपको कह रहा हूं आप परमेश्वर के प्रिय हो, तो आपको पूरे मन से विश्वास करना है, यस लॉर्ड, मैं आपकी प्रिय हूं। चलो, अब परमेश्वर के प्रिय की परीक्षा होने वाली है। क्या आप मेरे साथ हैं? 13 से लेकर 17 तक हमने सीखा कि बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को भेजा था बपतिस्मा के लिए। फिर हमने सीखा कि जो हमारे अगुए हैं, जो अथॉरिटी में रखे हैं, उनकी अधीनता में हमको रहना है। फिर हमने सीखा कि हम परमेश्वर के प्रिय हैं। ओके, अब हम चलते हैं 4 अध्याय पे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। किससे? इबलीस। ये कौन है? शैतान। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी परीक्षा हो रही है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु मेरी परीक्षा कर रहा है। प्रभु नहीं करता है परीक्षा, न बुरी बातों से, न वो खुद किसी की परीक्षा लेता है। यहाँ पे पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, यहाँ पर्टिकुलर लिखा है, तो इसका पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जब पहला आदम आया, उसकी भी परीक्षा हुई थी, हवा की परीक्षा हुई थी। फिर हम देखेंगे इजराइल की परीक्षा हुई थी, कभी जब वो मिस्र से निकले थे, वो बार बार परीक्षा में गिर रहे थे, हम वो सब देखेंगे। अब तीसरा, सेकंड आदम, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, वो भी परीक्षा में पड़ा है। पहला आदम, हवा पाप में गिर गए। दूसरा, इजराइल पाप में गिर गई। लेकिन हालेलुया, दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जीत चुका है। हम देखेंगे कैसे वो परीक्षाओं से जयवंत हुआ है। आप मेरे साथ है ना? बने रहना, प्रभु का आत्मा जरूर हमसे बात करेगा। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब उसे
भूख भूख लगी। 40 दिन 40 रात निराहार, कुछ भी नहीं खा रहा था प्रभु यीशु मसीह, फास्टिंग में था। क्यों फास्टिंग में था? रीजन था, एक बड़ी मिनिस्ट्री, एक बड़ा अभिषेक, एक बड़ा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आने वाला था। और उससे पहले वो अपने शरीर को पूरी तरह से आत्मा के वश में ला रहा था। क्या यीशु को फास्टिंग की जरूरत थी क्या? वो तो खुद परमेश्वर था। नहीं, वो 100% परमेश्वर था, 100% आपकी और मेरी तरह इंसान भी था। जैसे आपको भूख लगती है, यीशु को भी भूख लगती थी। जैसे हम रोते हैं वो वैसे वो भी रोता था। जैसे हमको नींद आती है उसको भी नींद आती थी। इसलिए यीशु ने फास्टिंग किया ताकि उसका शरीर किसके वश में आए? आत्मा के। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया ना, तो आत्मा, प्राण और शरीर, पहला बॉस ये था, आत्मा। लेकिन जब पाप हुआ ना, तो ये उल्टा हो गया, शरीर प्राण आत्मा, शरीर बॉस हो गया। अभी आपको पता कैसे चले मेरे जीवन में आत्मा बॉस है कि शरीर बॉस है? सवाल है ना ये। गलातियों 5:19 में लिखा है, शरीर के काम प्रकट हैं। वो पूरा लिस्ट है। अगर उनमें से कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हम प्योर शरीर में चल रहे हैं। गलातियों 5:19 में ऐसा लिखा है, आप और मैं प्योर शरीर में चलते हैं। शरीर में चलने वाला व्यक्ति बाइबल पसंद नहीं करेगा, उसको प्रेयर अच्छी नहीं लगेगी, उसको संगति में आना अच्छा नहीं लगेगा, उसको प्रभु की बातों में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। ओके, ये टॉपिक नहीं है, पर मैं आपको समझा रहा हूं फास्टिंग क्यों करनी चाहिए। 40 दिन 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, ये पत्थर रोटियां बन जाए। क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखो, पहला पहला शब्द यदि। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है? यदि। सच है। क्या परमेश्वर ने हवा को बोला था? क्या ये सच बात है परमेश्वर ने तुमको अदन की वाटिका का फल खाने से मना किया है? सच है। क्वेश्चन मार्क, यदि। यदि यदि तू परमेश्वर की बेटी है तो तेरे साथ ऐसा क्यों? यदि तू परमेश्वर की बेटी है तो तू बीमार क्यों है? यदि तू परमेश्वर की बेटी है तो तेरे को आशीष क्यों नहीं है? यदि तू परमेश्वर की बेटी है तो तकलीफ में क्यों चल रही है? आज भी यही कानों में आवाज आता है, आता है ना? अलग अलग आवाज आता होगा। यदि तू परमेश्वर की बेटी है तो तेरा परिवार उद्धार क्यों नहीं पाता है? तेरा मम्मी, तेरा डैडी, तेरा भाई बहन, तेरी शादी क्यों फेल है? हम्म। तो आज भी यही परीक्षा हमारे साथ भी होती है, यीशु के साथ भी होती है। हाँ? यीशु ने उत्तर दिया, देखो यीशु क्या कर रहा है, हमको भी वही करना है। आमेन। जैसा हमारा डैडी कर रहा है, जैसे हमारा प्रभु कर रहा है, वैसे ही हमको करना है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमेन। तो परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह को उस परीक्षा में विजयी दिलाई, परमेश्वर के वचन ने। जैसे इब्लीस इसकी परीक्षा कर रहा है ना, वैसे ही आज इब्लीस तो नहीं आता है हमारे पास। छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं जिनको असाइनमेंट मिला हुआ है, इफिसियों 4:6 में जो लिखा है, अधिकारी और प्रिंसिपलिटीज, अथॉरिटीज, जो छोटी छोटी दुष्ट आत्माओं का जो उसका है सिस्टम, उसके द्वारा हम परीक्षा में पढ़ते हैं। आमेन। तो उस परीक्षा से निकलने के लिए जैसे यीशु ने वचन का सहारा लिया, वैसे ही आपको और मुझे क्या करना है? वचन का सहारा लेना है। जब भी परिस्थिति आए बीमारी की, आपको और मुझे बोलना है, यीशु ने मेरी निर्बलताओं को ले लिया है, बीमारियों को उठा लिया है। अरे तू तो चर्च जाती है, तेरे को तो अभी तक चंगाई नहीं मिली। आप क्या बोलेंगे? लिखा है, उसी के मार खाने से मैं चंगी हो गई हूं। लिखा है, उसने मेरे सारे अधर्म को क्षमा किया है, मेरे सारे पापों को चंगा किया है। दूसरी परीक्षा यानी पहली परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह कैसे जयवंत हुआ? वचन से। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। आमीन। तो आज भी यही आवाज हमारे, आपके और मेरे पास आती है। चलना, झूठ बोलना यार, माफी मांग लेना।
लगा सट्टा, लगा मटका, हेरा फेरी करो ना, फिर क्या हुआ? प्रभु है ना, प्रभु दयालु है। आती है, आवाज आती है ना? क्षमा मांग लेना, अनुग्रह में हूं मैं अभी। हम्म? यहां पे भी उसको वही बोल रहा है, अरे तू जंप दे ना, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत संभालेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर ये आवाज आ रही है तो ये शत्रु की आवाज है, प्रभु की आवाज नहीं है। रोकड़ा सुना दे, रोकड़ा। नहीं नहीं, ये एनिमी की आवाज है। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई, हम देखेंगे। क्या लिखा है देखो। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। दूसरी चाबी जो हमें परीक्षा से हम निकल सकते हैं, प्रभु के वचन को जानना। नोविंग, नोविंग द वर्ड ऑफ गॉड। पहला परमेश्वर का वचन, दूसरा परमेश्वर के वचन को जानना। जानना क्या कहता है प्रभु का वचन। क्योंकि प्रभु को समझ थी, इसलिए वो अपने आप को उसने जंप नहीं दिया, उसने गिराया नहीं अपने आप को। उसको समझ थी ना वचन की। तो आपको और मुझे यीशु के नाम से परमेश्वर के वचन की समझ होनी चाहिए। छोटी प्रार्थना करेंगे 5 सेकंड की। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं आपके नाम से, आपके वचनों की सही समझ मुझे मिले। कम ऑन, प्रार्थना कीजिए जहां पे भी हैं आप, प्रार्थना कीजिए। प्रभु हमारे बीच में है। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। सिर्फ यही मांगना प्रियो, मुझे आपके वचन की सही समझ दीजिए, ताकि मैं किसी के भी बहकावे में ना आ सकूं। मेरी मदद कीजिए, मुझे सहायता कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। बहुत सारी परीक्षाएं आती है, हम खुद पढ़ते हैं परीक्षा में। कहीं बार ऐसे ऐसे मैसेजेस हमको आते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जिनको हमको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। हम रिप्लाई करते हैं तो परीक्षा में पड़ जाते हैं। तो हमें प्रभु के वचन की समझ होनी चाहिए। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूं, आमीन। तो दूसरी विजयी कैसे मिली यीशु को? परमेश्वर के वचन की सही समझ उसके पास थी। क्योंकि यही शैतान शिमशोन के पास गया था, शिमशोन पाप में गिर गया। और यही शैतान यूसुफ के पास गया था, लेकिन यूसुफ ने मना कर दिया। तो वचन की समझ होनी बहुत ही जरूरी है। तीसरी परीक्षा देखेंगे। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सारे जगत के राज्य, उसका वैभव दिखाकर, राज्य और वैभव। उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। चका चौंदनी सब दिखाया, अमेरिका, दुबई, बुर्ज खलीफा, जो भी आप पकड़ो, इस दुनिया में जो भी दी बेस्ट है, शैतान ने पल भर में प्रभु यीशु मसीह को दिखाया। आईफोन दिखाया होगा, बहुत सारी चीजें दिखाई होगी अलग अलग, जो हमको अच्छी लगती है। बोला, ये सब, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। आमीन। देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कैसे निकला इस परीक्षा में से, तीसरी वाली में से। तभी उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की आराधना कर। आमीन। तो तीसरी चाबी है वर्शिप द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना हमें परीक्षा से बाहर निकालती है। पहला, प्रभु के वचन को पढ़ना, दूसरा परमेश्वर के वचन की समझ, और तीसरा वर्शिप। जब हम अकेले रूम में, जब हम संडे को वर्शिप करते हैं, हम जहां पे भी रहते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं ना प्रभु की, हम परीक्षा से निकलते हैं। हम परीक्षा में नहीं गिरेंगे, क्योंकि शैतान खुद भी एक समय पे वर्शिपर था, उसे वर्शिप का पावर मालूम है। इब्लीस एक ऐसा स्वर्गदूत था जिसके अंदर
सारे सिस्टम म्यूजिक के वॉइसेस अलग अलग, उसे इतना अद्भुत रीति से बनाया गया। लिखा है तेरे समान कोई नहीं था यहजीकल की पुस्तक में, तू सर्वांग सुंदर बनाया था, तू भोर का तारा था, ऐसा लिखा है। तीसरी चाबी है वर्शिप। जहां पे भी हो, जब भी समय मिले, शॉप पे हो, किचन में हो, घर में हो, ऑटो में हो, गाड़ी चला रहे हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, फ्री बैठे हो, वर्शिप द किंग। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। जब मैं ये पढ़ रहा था ना, तो प्रभु ने मुझे बोला, तेरे को समझ आई तेरी आराधना कौन बंद कर रहा है? हमारी वर्शिप को बंद करने वाला ये शत्रु है, अनदेखा शत्रु जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमारी वर्शिप वाली लाइफ बंद करता है, हमारे मुंह को बंद करता है। आप संडे चर्च में देखो, बहुत सारे लोग वर्शिप नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग खुले आत्मा से, हृदय से प्रभु को वर्शिप नहीं कर पाते हैं। क्यों? शत्रु नहीं चाहता आप वर्शिप करो, शत्रु चाहता है आप तीन बातों में फंसे रहो। कौन सी तीन बातें हैं? पहला यूहन्ना, मेरे साथ हैं सब? शत्रु क्या चाहता है मैं आपको बताता हूं। मेरा बिलीव है आज के वचन के बाद आपकी वर्शिप स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? पहला यूहन्ना 2 अध्याय, उसका 15 और 16। तुम न तो संसार से, न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसारी की ओर से है। जो व्यक्ति इन तीन बातों में फंसा रहता है वो वर्शिप नहीं कर पाएगा। क्यों? वो ऑलरेडी परीक्षा में पड़ा है। उसको देखो क्या बोलता है, मैं तुझे, तू मुझे गिरकर प्रणाम कर, तू मुझे भाव कर, मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मैं तुझे संसार की सारी फैसिलिटीज, तुझे कंफर्ट जोन, जो तू चाहेगा, जो दी बेस्ट है संसार में, मैं तुझे दूंगा। तू प्रभु की वर्शिप नहीं कर, मेरी वर्शिप कर। हालेलुया। जब आप और मैं प्रभु की वर्शिप नहीं करते हैं, बाय डिफॉल्ट हम डेविल की वर्शिप में लग जाते हैं। यीशु ने फरीसियों से कहा, तुम अपने पिता की अभिलाषाएं पूरी करते हो। शैतान उनका पिता था, ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने उनको कहा। अगर हमारी वर्शिप की लाइफ पर अटैक है, तो मेरा प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, वो सारी दुष्ट आत्माएं जिन्होंने आपके वर्शिप की लाइफ को ब्लॉक किया है, इसी वक्त आपके घर से, आपके जीवन से आउट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। और परमेश्वर का आत्मा, आत्मा और सच्चाई से आपको आराधना करना सिखाए। मेरी ये प्रार्थना है सबके लिए, क्योंकि एनिमी नहीं चाहता कि हम वर्शिप करें, वो चाहता है कि मेरी वर्शिप हो। आज भी उसका वही फंडा है। उत्पत्ति में, उत्पत्ति से पहले स्वर्ग में भी वो यही चाहता था, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा करूंगा। वो सब कॉपी करता है। जैसे मसीह लोग आराधना करते हैं, वो चाहता है ये भी मेरी आराधना करें। यीशु ने वहां पे एक जबरदस्त बात बोली, तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, चीजों की नहीं। तुम न तो संसार से, न संसार में की वस्तु से प्रेम रखना। अगर हमारा प्रेम संसार से, संसार में की वस्तुओं से है, तो बाय डिफॉल्ट हम वर्शिप कर रहे हैं, हम चीजों की वर्शिप कर रहे हैं। मैंने बहुत बार इसको पढ़ा है, लेकिन आज जब मैं पढ़ रहा था तो प्रभु मुझसे अलग ही बात कर रहा था। ऐसा नहीं ये वचन आपके लिए, सिर्फ मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी बार बार परीक्षा में पढ़ता हूं, गिरता हूं, क्योंकि मैं भी मांस और हड्डी का बना हुआ हूं भाई। तो आज ये प्रण कीजिए, मैं डेली प्रभु की आराधना करूंगी और आराधना करूंगा। अगर आपको गीत गाने नहीं आते हैं, तो सिंपल मोबाइल लीजिए, आपके बाजू में रखिए, उसमें यूट्यूब में गाना चलाइए, उसके साथ गाइए, लेकिन वर्शिप कीजिए। क्योंकि डेविल नहीं चाहता कि आप प्रभु की वर्शिप करें, वो नहीं चाहता है। वो चाहता है आप मेरी वर्शिप करें। ये बड़ा युद्ध है। हमको साधारण बात लगती है, लेकिन जब वो यीशु को नहीं छोड़ता है तो हमें भी छोड़ेगा नहीं। हम तो नई वाचा में हैं।
हम तो छुड़ाए गए लोग हैं, हम धुले हुए हैं यीशु के लहू से। तो डेली वर्शिप, डेली वर्ड और डेली प्रेयर का टाइम हमें सेट करना ही होगा। नहीं ब्रदर, नहीं हो रहा है, क्या करेगा फिर? मुझे बताओ, पहले हम क्या क्या नहीं करते थे। अब मसीह में आके हमको 3 काम करने हैं, 4 काम वो भी नहीं करेंगे। इधर ही मैं आपको बोलूं, आपके बिल्डिंग का जो तीसरा माला, तुम 10 बार नीचे ऊपर उतरो, आप ठीक हो जाओगे, आपके घुटने का दर्द निकल जाएगा। सब लोग दौड़ेंगे, अभी दौड़ेंगे। हाँ। और जब प्रभु यहां पे कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरी मनोरथों को, ही विल फुलफिल द डिजायर ऑफ योर हार्ट। वो कहता है मुझे अपने सुख का मूल जानना है, मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करूंगा, जरूरतों को नहीं। तेरा लगाव मेरे से होना चाहिए, तू मुझसे प्यार कर, तू मेरे पीछे आ। क्या आप मेरे साथ हैं? तो लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। वो डिमांड वो आपको सामने लाएगा, सब बातें, दी बेस्ट चीजें, कि हम व्यस्त रहें और परमेश्वर की आराधना ना करें। लेकिन जीसस जानता था। तो आज प्रभु का आत्मा हमें प्रार्थना की आत्मा से, आराधना की आत्मा से, वचन का स्पिरिट हमारे ऊपर आए यीशु के नाम से। आप देखो, प्रभु ने जब परीक्षा में पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा से भरा गया और वचन से भरा हुआ था। दैट मीन्स आत्मा और वचन हमें हर परीक्षा में जय दिलाते हैं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, जंगल में गया, और वचन तो ऑलरेडी उसके अंदर था। आमेन। तो मसीहों, हमको जो परिश्रम करना है, एक तो पवित्र आत्मा से भरने के लिए परिश्रम, और दूसरा वचन को अपने हृदय में डालने का परिश्रम है। अगर आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपने ये पूरा साल ये किया 2025, आप 2026 में ऐसी ऐसी अभी देखोगे तो अभी, लेकिन 2026 में धमाके हो जाएंगे अगर कंटिन्यू डेली वचन प्रेयर, वचन आत्मा, वचन आत्मा, वचन आत्मा से आपका संगति हो गया, तो चीजें हमको मांगनी नहीं पड़ेगी, चीजें होने लगेगी, हैपनिंग होने लगेगा यीशु के नाम से। फोकस करो। परीक्षाएं आएंगी, परीक्षा ऐसा नहीं आज वचन सुना तो परीक्षा नहीं आएंगी, आएंगी। अभी वचन सुना है तो परीक्षा आएंगी, खाने पे आएगी, संसार, मोबाइल, बहुत सारी है अभी तो, बहुत सारी परीक्षाओं का बहुत सारे साधन है डेविल के पास। व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चाबी यही है, परमेश्वर का वचन, वचन की समझ और आराधना। जब यीशु ने उससे कहा है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, तब शैतान, लिखा है तब, जब तक हम उसको जवाब नहीं देंगे तब तक वो हमें तंग करता रहेगा। यानी जब तक हम आराधना में नहीं जाएंगे तब तक परीक्षा में पढ़ते रहेंगे, जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे तब तक हम परीक्षा में पढ़ते रहेंगे, जब तक वचनों की सही समझ नहीं आएगी तब तक हम पाप तो करते रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं, अभी मैं अनुग्रह के अधीन हूं, मेरा नाम स्वर्गीय वचन पुस्तक में लिखा गया है, तो मैं जैसा जीऊं वैसा चलेगा। नहीं है भाई, किधर भी नहीं है। पौलुस कहता है हम पाप के लिए मर चुके हैं। तो यही परीक्षा मैं आपको कंपेयर कराऊंगा इजराइल के साथ। ओके, पहली परीक्षा थी खाने के ऊपर, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इजराइल ने प्रभु की परीक्षा की खाने की वजह से, मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाते थे, हमें लहसुन चाहिए, हमें मांस चाहिए, हमें कांदा चाहिए। परीक्षा में फेल हो गए खाने की वजह से। दूसरी यहां पे परीक्षा हुई कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि पांव में तुझे पत्थर से ठेस लगे। जब मूसा उनको लेके आया तो लाल समुद्र में खड़े थे, पीछे फिरौन की सेना आ रही थी, तब इन्होंने मालूम है क्या कहा? क्या तू मारने के लिए हमें लेके आया है? क्या मिस्र में कब्रें न थी? क्या तेरे परमेश्वर में इतना पावर नहीं है इनको हरा सके?
सेम परीक्षा इजराइल की हुई थी। लाल समुद्र के ऊपर यह परीक्षा उनके ऊपर हुई थी, वहां पे इजराइल फेल हो गई। तीसरी परीक्षा हुई थी, तू प्रभु उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। आमेन। इन्होंने प्रभु की वर्शिप नहीं की, जबकि उसने फिरौन को कहा था मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये जंगल में मेरी आराधना करें। और इन्होंने मालूम है किसकी आराधना की थी? बछड़े की। जब मूसा ऊपर गया था प्रभु की विधियां और नियम लेने के लिए, इन्होंने एक बछड़ा बना दिया और उसकी आराधना कर रहे थे। यानी एक संसारिक चीज, हाथों का बना हुआ देवता उनको बना के रख दिया, उसकी आराधना कर रहे थे। तीनों जगह पे इजराइल फेल हो गई। पहला आदम और हवा फेल हो गया, लेकिन हालेलुया दूसरा आदम जो हमारी धार्मिकता है और जिस पर विश्वास करने से हम पवित्र किए गए हैं, वो जयवंत हुआ है। यहूदा के गोत्र का सिंह जयवंत हुआ है और वो हमारी और है, हमारे साथ है। उसने हमारा अभिषेक किया है। प्रियो, हमें हियाव नहीं छोड़ना है। आज तक हम परीक्षा में गिरते आए हैं ना, उठो। लिखा है धर्मी 7 बार गिरेगा, यहोवा उसको उठाकर खड़ा करेगा। आमेन। तो आज हम फिर से शुरुआत करेंगे। यदि इन्हीं परीक्षाओं में आप फंसे हुए हैं, खाना पीना, चीजें, वस्तुएं, तो आज प्रभु का आत्मा हमें सहायता करेगा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हमें हमारा आत्मिक जीवन को इतना संभालना है प्रियो, इतना संभालना है कि आपको पता नहीं है क्या होता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। कितने शत्रु हमारे पीछे रहते हैं। एक तो हमारा शरीर है, संसार है, शैतान है। तीनों शत्रु रोज हमारे पीछे पड़े रहते हैं, तीनों। जैसे हम अपने बिजनेस की केयर करते हैं ना, बहनें अपने गहनों की केयर करते हैं। कितनी ऐसी बहनें हैं जो 9 लाख का हार ऐसे वॉश बेसिन में छोड़ देंगे, किचन में से लटक रहा है बर्तनों के इधर। 15 लाख का हार लिया है ललिता सिस्टर ने और किचन में पड़ा है ऐसे ही। और दीपक भाई आ रहे हैं, क्या जगह पे रखा है तूने, मस्त। प्रभु तुझे आशीष दे। क्यों? कोई नहीं करेगा। कोई पागल होगा ना, वो भी नहीं करेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि हमको मालूम है वो बहुत ही प्रेशियस है। वैसे ही प्रियो, आपको और मुझे हमारे आत्मिक जीवन को बहुत ही प्रेशियस समझना है। जो प्रभु के साथ हमारा समय है वो बहुत ही बहुमूल्य है। हम कई बार टूट क्यों जाते हैं? क्योंकि हम चीजों को ज्यादा महत्व दे देते हैं, अपने कंफर्ट जोन को, अपना सोना, खाना पीना, मेरा पगार, मेरा अमाउंट, मेरा पैसा, मेरी ड्रेसेस, मेरा सब कुछ, सारी चीजों को देखो महत्व देते हैं। टाइम पे खाना चाहिए, 5 बार खाना चाहिए। लोग 3 बार खाते हैं, कुछ लोग 5 बार खाते हैं। क्यों? महत्व है। वैसे ही प्रियो, आपको और मुझे, मैं प्रभु की प्रेजेंस में आपको बोलता हूं, हमारे आत्मिक जीवन का बहुत ख्याल रखना है, बहुत। पौलुस कहता है मैंने विश्वास की रखवाली की है। सुलेमान कहता है अपने मन की रक्षा करो। क्यों कहता है? भाई पागल थोड़ी है ये लोग। ये लोग सफर करके हमको सिखा रहे हैं कि हमने सफर किया है। सुलेमान ने देखो कितना सफर किया है। तो डो नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ प्रेयर, वर्ड एंड वर्शिप से। और चर्च से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। संडे चर्च नहीं आना एक बड़ी हार है आपकी, मैं सच्ची बोल रहा हूं आपको। जो लोग संडे चर्च में नहीं आ रहे हैं, आप हार गए उस दिन। आंधी तूफान साइक्लोन, आग लग जाए उल्लासनगर में, जिधर भी आप रहते हो, वहां से निकल के आपको चर्च आना है। क्योंकि एक व्यक्ति आपका वहां पे इंतजार कर रहा है। पवित्र आत्मा हमारा इंतजार करता है कि आज कंचन आएगी, आज मंजू आएगी, आज मीरा आएगी, आज यमुना आएगा, आज काकुल आएगा। मैं इसके ऊपर अपने आप को प्रकट करूंगा, आज मैं इसको टच करूंगा। आपको पता है फिरौन ने क्या कहा था मूसा से? एक काम करो, तुम जेंट्स लोग जाओ वर्शिप करने। बोलता है नहीं, सब जाएंगे। फिर बोलता है ठीक है, अपनी बीवियों को साथ में लेके जाओ, बच्चों को छोड़ के जाओ। बोला नहीं, बच्चे भी चाहिए। फिर बोला ठीक है, बच्चे भी लेके जाओ पर जानवर छोड़ जाओ यहाँ पे। बोला नहीं, हम वहां पे आराधना कैसे चढ़ाएंगे? तो शैतान पूरी कोशिश करेगा आप अपने घर से अकेले वर्शिप में जाओ, आपके बच्चे भी नहीं जाए, पत्नी भी नहीं जाए, और पैसे भी नहीं लेके जा।
बहुत सारे लोग भवन में आते हैं, पैसा नहीं डालते, नहीं नहीं नहीं, ऑलरेडी बहुत पैसा है कलीसिया में। अरे हमारे लिए थोड़ी है वो प्रभु के भवन के लिए, आपकी आशीषों के लिए है। बीज शैतान बोने नहीं देता, ध्यान में रखो। आप वर्शिप कैसे करते हैं? खाली गाने से वर्शिप नहीं होती है, पास्टर पिंकी ने बताया था। प्रभु को दी बेस्ट देना भी एक वर्शिप है। ईमानदारी से टाइट डाल रहे हो, ये वर्शिप है। संडे को ऑफरिंग में आप दी बेस्ट अपना बो रहे हो, वो कोई कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 500 हो सकता है, 2000 हो सकते हैं, जो भी आपका दी बेस्ट है, अगर आप वो दे रहे हो प्रभु के भवन में, वो एक वर्शिप का एक्ट है। और फिरौन चाहता था कि तुम जानवर नहीं लेके जाओ, यानी तुम प्रभु को चढ़ाओ मत कुछ भी, तुम खाली जाओ, जानवर रहने दो, क्योंकि तुम वापस आओगे ना इधर। तो जब भी चर्च में आते हो तो पॉकेट में दी बेस्ट नोट लेके आओ प्रभु के लिए, मेरे लिए नहीं। प्रभु की प्रेजेंस में बोलता हूं, पिंकी और मैं, हम कुछ भी चर्च से नहीं लेते हैं आज भी। हम उल्टा अपना टाइट बोते हैं, क्योंकि हमने आशीष पाई है बोने से। जब प्रभु हमको अलाउ करेगा, परमिट करेगा, तब हम उसमें से ले सकते हैं, तब तक हम नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमें भवन को बनाना भी है। आमीन। तो आज हमने सीखा कि यीशु ने परीक्षा पर कैसे जय प्राप्त की। वचन को पढ़ता था, वचन की सही समझ थी, और तीसरा आराधना। चौथा हमने देखा, आत्मा और वचन ने प्रभु यीशु मसीह को शैतान पर जय प्राप्त कराई। कुछ भी नहीं है, शैतान की औकात ही नहीं है नए नियम में हमारे सामने। अगर हमने ये वाचाओं से अपने आप को भर दिया ना, हमारे आसपास भी नहीं घूमेगा। आमीन। तो प्रभु आज का अध्ययन, आज का बाइबल स्टडी हमारे जीवन में बहुत सा फल लाए, मेरे जीवन में, आपके जीवन में। मैं ये प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। काकुल, तू है ना उसमें होस्ट बन गई है शायद। कौन है होस्ट? मैं ही हूँ। आदि बन गया। आदि, उसमें से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे।